उसको रिकवर करना, ना कि पूरे डेटाबेस को क्रिएट करना। तो आप लोग बैकअप रिकवरी से उससे भी रिकवर कर सकते हैं। अब आ जाता है व्यूज़ एंड इंटीग्रिटीज़ कंट्रोल्स। व्यूज़ एंड इंटीग्रिटी कंट्रोल, व्यूज़ बेसिकली सबसेट ऑफ द डेटाबेस दैट इज़ प्रेजेंटेड टू वन और मोर यूज़र्स। बेसिकली याद रखिएगा कि व्यूज़ वन और मोर प्रोसीजर्स यूज़र्स को दिया जा सकता है। यूज़र कैन बी गिवन एक्सेस प्रिविलेज टू व्यू विदाउट अलाउइंग एक्सेस प्रिविलेज टू अंडरलाइंग टेबल। बेसिकली आप लोग उसको क्या कर सकते हैं, एक्सेस दे सकते हैं विदाउट अलाइंग द प्रिविलेज। बेसिकली वो क्या कहना चाह रहे हैं यहाँ पर कि यूज़र को एक्सेस दे सकते हैं, अगर आप नहीं भी बताते तो उसे आप एक्सेस दे सकते हैं ताकि वो अपना डाटा देख सके, उसे यूज़ करते हैं। इंटीग्रिटी कंट्रोल्स में आ जाता है इंटीग्रिटी प्रोटेक्ट डाटा फ्रॉम अनऑथराइज्ड यूज़ एंड अपडेट। बेसिकली जो डाटा है वो अनऑथराइज्ड बेसिकली कैसे है कि आप लोग उसे यूज़ कर सकते हैं बट अपडेट नहीं कर सकते। अगर कोई बंदा अनऑथराइज्ड है, फॉर एग्जांपल अगर मैं हूँ तो मैं अगर सर बिलाल का डाटा मतलब चेंज करने की कोशिश करूँगा तो वो मुझे नहीं करने देगा। क्यों? क्योंकि उनकी आईडी अलग है, उनका पासवर्ड अलग है, उनकी सब चीज़ें अलग हैं, ठीक है। तो वो क्या करेगा कि अनऑथराइज्ड यूज़र है तो इसको अपडेट या यूज़ करने का हम अलाउ नहीं करते। आगे आता है डोमेन सेट अलाउएबल वैल्यूज़। बेसिकली अलाउएबल वैल्यूज़ नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है एनफोर्स डेटाबेस कंडीशंस और बिजनेस रूल्स चेक। नेक्स्ट है ट्रिगर्स मोर कॉम्प्लेक्स देन हमारे पास क्या है नेक्स्ट, अब मोर कॉम्प्लेक्स देन असर्शंस। बेसिकली फॉर एग्जांपल रिकॉर्डिंग एन एंट्री इन अ लॉग विच यूजर हैव डन व्हाट विद which data, what with which data। बेसिकली यहाँ पे वो क्या कह रहा है कि फॉर एग्जांपल रिकॉर्डिंग एन एंट्री इन अ लॉग which users have done। बेसिकली वो क्या कह रहा है कि रिकॉर्डिंग कर लें उस एंट्री को जिसमें यूज़र ने किया है, और ठीक है कौन सा डाटा उसने चेंज किया है, इसके थ्रू हम लोग कर सकते हैं। नेक्स्ट आ गया जी ऑथराइजेशन रूल्स। बेसिकली ऑथराइजेशन रूल्स बस अगर हम किसी को ऑथराइज़ कर रहे हैं तो क्या रूल्स हमें फॉलोअप करने पड़ेंगे और किन रूल्स को फॉलोअप करके हम लोग फर्दर काम कर सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे देखिएगा कंट्रोल्स इनक्रप्टेड इन द डाटाबेस। रिस्ट्रिक्ट एक्सेस टू डाटाबेस, रिस्ट्रिक्ट एक्सेस टू डाटा। अब बेसिकली वो क्या कह रहा है, एक्सेस जो है वो डाटा की उसे क्या किया जाए, रिस्ट्रिक्ट किया जाए। restricts actions that people may take when they take access data। बेसिकली जो डाटा आपने दिया हुआ है उसको एक्सेस करने के लिए उसमें भी रिस्ट्रिक्शन लगाई जाए ताकि जो अथराइज यूज़र है वो इसे यूज़ कर सके, अनअथराइज यूज़र से यूज़ ना करें। अथराइजेशन मैट्रिक्स इंक्लूड्स सब्जेक्ट्स ऑब्जेक्ट्स एक्शंस कंस्ट्रेंट्स कैन व्यू एज मीटर डाटा एंड स्टोर्ड इन दी रिपोजिशनरी। बेसिकली वो यहाँ पर अथराइजेशन टेबल्स फॉर सब्जेक्ट्स, अथराइजेशन टेबल्स फॉर ऑब्जेक्ट। बेसिकली ये डिफरेंट वेज होते हैं अथराइज करने के लिए इन डाटाबेस जिसको हम लोग यूज़ करते हैं। अब यहाँ पर अथराइजेशन मैट्रिक्स पड़ा हुआ है कि यहाँ पर देखें, यहाँ पर सब्जेक्ट्स हमारे पास, ऑब्जेक्ट्स यहाँ पर एक्शंस और यहाँ पर कंस्ट्रेंट्स। बेसिकली ये कुछ है कि सेल्स डिपार्टमेंट है, कस्टमर रिकॉर्ड है, इंसर्ट एक्शंस है, और यहाँ पर क्या हो गया क्रिएट लिमिट आगे फॉर एग्जांपल दिस 5000 एली 5000 फिर डॉलर साइन लगा दी, ठीक है। अब यहाँ पर नेक्स्ट उसने मॉडिफाई किया हुआ है, रीड किया हुआ है, मॉडिफाई किया, डिलीट किया, इंसर्ट किया हुआ है, देन अगेन मॉडिफाई किया हुआ उसने। तो ये हमारे पास एक मैट्रिक्स यूज़ होता है और यही सब्जेक्ट्स ये होते हैं, ऑब्जेक्ट्स ये होते हैं, उसके बाद एक्शंस ये एंड कंस्ट्रेंट्स ये आप लोगों को नहीं पता तो आज पता चल गया होना है। अब यहाँ पे लिखा अथराइजेशन टेबल फॉर सब्जेक्ट्स, अथराइजेशन टेबल फॉर ऑब्जेक्ट्स। बेसिकली यहाँ पे देखें सेल्स पर्सनस है, एक उसका बना हुआ है टेबल। फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखो कस्टमर रिकॉर्ड्स, ऑर्डर रिकॉर्ड वाई 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 एन 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 उसने रिकॉर्ड किया, ठीक है। रीड में ये हो रहा है, इंसर्ट में ये हो रहा है, मॉडिफाई में ये, डिलीट में ये। दैन नीचे देखेंगे आप लोग कि यहाँ पे उसने क्या किया, ऑर्डर किया हुआ उसने। बेसिकली यहाँ पे देखें सेल्स का पासवर्ड बैटमैन, उसके बाद जोकर्स, उसके बाद ट्रेसी, और यहाँ पर देखें अकाउंटिंग में और ऑर्डर एंट्री में सेल्स पर्सनस में यहाँ पर देखें वाई एन 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 उसने लिया हुआ है, जस्ट रिकॉर्ड लिया हुआ एक फर्दर
जिसको हम लोग देखते हैं। और उसने क्या लिखा हुआ है, रीड है तो वाई, और वाई हमारे पास एंट्री प्रोवाइड की गई है, इंसर्ट है एन वाई, देन एन प्रोवाइड किया, ऑर्डर एंटिटी ये पासवर्ड है बेसिकली, यहाँ पर उसने लगा दिया जोकर्स में। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग एप्लीकेशन स्कीमास। एप्लीकेशन स्कीमास बेसिकली यहाँ पर हमारे पास ऑथेंटिकेशन स्कीमास हो रहे हैं जिसको हम लोग यूज़ करेंगे। गोल्स हैं हमारे पास, गोल्स इज़ टू ऑब्टेन अ पॉजिटिव आइडेंटिफिकेशन ऑफ द यूज़र। पॉजिटिव आइडेंटिफिकेशन ऑफ द यूज़र को यूज़ कर रहा है वर्ड, आप लोगों ने याद रखना है कि आगे क्या लिखा है, पासवर्ड लिखा हुआ है, यूज़र शेयर दैम विद ईच अदर, हाँ, दे गेट रिटन डाउन, कुड बी कॉपीड, ऑटोमेटिक लॉक इन, लोगन स्क्रिप्ट्स। उसके बाद हमारे पास क्या है, रिमूव नीड्स टू बी एक्सप्लिसिटली टाइप दैम इनके अनएक्रिप्टेड पासवर्ड, ट्रैवल द इंटरनेट। उसके बाद ये कुछ चीज़ें प्रोवाइड की हैं पासवर्ड के थ्रू। उसके बाद पॉसिबल सॉल्यूशंस बेसिकली बायोमेट्रिक्स डिवाइसेस, थर्ड पार्टी ऑथेंटिकेशंस। अब बायोमेट्रिक्स आपको पता ही क्या होता है कि आई बायोमेट्रिक्स पिक्चर्स हो सकती हैं, उसके बाद सिग्नेचर हो सकते हैं, वॉइस हो सकते हैं, फिंगरप्रिंट्स हो सकते हैं। इसी का थर्ड पार्टी सीक्रेट्स कीज, फॉर एग्जांपल डिजिटल सीक्रेट्स सर्टिफिकेट्स आप लोग यूज़ कर सकते हैं। इसके थ्रू आप लोग बैकअप डेटाबेस, बैकिंग अप डेटाबेस रिकवरी इज़ द मैकेनिज्म फॉर रीस्टोरिंग अ डेटाबेस क्विकली एंड एक्यूरेटली आफ्टर लॉस ऑफ और डैमेज। बेसिकली यहाँ पर ये चीज़ मैं आपको पहले बता रहा था कि जो डेटाबेस होगा उसी को वो रिक्वायर्ड करना है जो हमारे पास डेटाबेस मतलब लॉस हुआ है या हम लोगों ने डैमेज किया, ठीक है। रिकवरी मैनेजर है बेसिकली अ मॉड्यूल ऑफ द डेटाबेस विच रिस्टोर्स द डेटाबेस टू अ करेक्ट कंडीशन विच व्हेन अ फेलियर occurs and which resumes processing user requests। बेसिकली यहाँ पर वो क्या कह रहा है, एक मॉड्यूल ऐसा हम लोग डेटाबेस में बना देते हैं जिसके थ्रू क्या होता है, डेटाबेस को क्या करता है, रीस्टोर करता है, उसकी कंडीशंस को चेक करता है, फेलियर अकरेंस अगर हो गया है तो उसको रीसम्स प्रोसेसिंग एंड यूज़र रिक्वायरमेंट्स को कैसे रिक्वेस्ट देनी है। आगे नेक्स्ट वो क्या कह रहा है, बैकअप फैसिलिटीज़। बैकअप फैसिलिटीज़ हमारे पास प्रोवाइड की गई हैं। एंड ऑटोमेटिक, हाँ एक मिनट है ज़रा आज देख लें ज़्यादा, लेक्चर 27 ठीक है। आगे आ जाते हैं जी डंप फैसिलिटी, ठीक है, दैट प्रोड्यूस बैकअप कॉपी ऑफ द एंटायर डेटाबेस। मैं थोड़ा फास्ट करूँगा, लेक्चर थोड़ा लेंथी हो जाएगा आपके लिए। तो यहाँ पे देखें अब पीरियोडिक बैकअप है, नाइटली वीकली बैकअप। बेसिकली हम लोग मोबाइल फ़ोन्स में भी, आप लोग व्हाट्सएप का भी इवन बैकअप करते होंगे कि आप लोगों ने नाइटली वीकली जो भी करना होता है आप लोग कर लेते हैं कि डेली बेसिस पे या ईयरली बेसिस पे या वीकली बेसिस पे हमारा व्हाट्सएप का बैकअप हो। अब कोल्ड बैकअप, डेटाबेस इज़ शट डाउन ड्यूरिंग द बैकअप। बेसिकली डेटाबेस को क्या कर रहा है, शट डाउन कर दिया जाए ड्यूरिंग बैकअप। हॉट बैकअप, अब बेसिकली यहाँ पर ये क्या कह रहा है कि जो डेटाबेस होगा सिलेक्टेड पोर्शंस ऑफ द डेटाबेस शट डाउन एंड बैकअप एट अ गिवन टाइम। बेसिकली यहाँ पर वो क्या कह रहा है, बैकअप। नेक्स्ट है यूज़फुल व्हेन इट इज़ क्रिटिकल सिस्टम दैट मस्ट हैव रिमेन अवेलेबल। अब बेसिकली बैकअप स्टोर्ड इन सिक्योर ऑफ साइट्स लोकेशन। बेसिकली यहाँ पर प्रोवाइड कर रहा है बैकअप का। जनरलाइजिंग, हाँ यहाँ पे जर्नलाइजिंग फैसिलिटीज़ हमारे पास प्रोवाइड कर रहा है। ट्रांजैक्शंस एंड डाटा बेस चेंज। ट्रांजैक्शंस क्या होती हैं आप लोगों को बड़े अच्छे तरीके से पता है कि आप एक जगह से दूसरी जगह चीज़ प्रोसीजर्स भेजते हैं। फॉर एग्जांपल कस्टमर ऑर्डर करता है तो आप लोगों की ट्रांजैक्शन होती है फ्रॉम दिस प्लेस टू अनदर प्लेस, ठीक है। अब ट्रांजैक्शन लॉग क्या होता है, रिकॉर्ड्स ऑफ एसेंशियल डाटा फॉर ईच ट्रांजैक्शन प्रोसेस अगेंस्ट दी डेटाबेस। बेसिकली आप लोगों की जो भी ट्रांजैक्शंस प्रोवाइड की जाएंगी उसका भी एक टेबल होगा, उसका एक रिकॉर्ड होगा। उसके बाद डेटाबेस चेंज लॉग, डेटाबेस बिफोर एंड आफ्टर इमेजेस ऑफ द रिकॉर्ड दैट हैव बीन मॉडिफाइड बाय ट्रांजैक्शंस। बिफोर इमेज इज़ कॉपीड ऑफ रिकॉर्ड बिफोर मॉडिफिकेशंस। बेसिकली आफ्टर इमेज इज़ कॉपीड ऑफ द रिकॉर्ड आफ्टर मॉडिफिकेशंस। बेसिकली यहाँ पर वो मॉडिफिकेशन के बारे में बात कर
थोड़ा सा नीचे किया ताकि आपको नज़र आ जाए सही तरह कि मॉडिफाई कैसे वो कर रहा है। कि यहाँ पर देखें बिफोर इमेजेस इज़ कॉपीड ऑफ रिकॉर्ड बिफोर मॉडिफाइड। बेसिकली यहाँ पर इमेजेस कॉपीड हो सकती हैं बिफोर मॉडिफाइड। इसी तरह यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, आफ्टर इमेजेस इज़ कॉपीड ऑफ द रिकॉर्ड आफ्टर मॉडिफिकेशन। यहाँ पर दो केसेस वो बता रहा है, एक बिफोर इमेजेस दैन आफ्टर इमेजेस क्या होता है। नेक्स्ट यहाँ पर हमारे पास प्रोवाइड किया गया है डाटा करेक्टरिस्टिक स्टेटस वर्सेस इवेंट डाटा। बेसिकली स्टेटस बिफोर इमेज दिस, अपडेट एंड आफ्टर इमेज दिस। बेसिकली यहाँ पर वो क्या कह रहा है कि अपडेट कर रहा है स्टेटस को, और यहाँ पर इवेंट डाटा और डाटा बता रहा है। ये देखें, इवेंट अ डाटाबेस एक्शंस क्रिएट अपडेट डिलीट दैट रिजल्ट्स फ्रॉम अ ट्रांजैक्शन। बेसिकली यहाँ पर बिफोर इमेज क्या ट्रांजैक्शन यहाँ से चली है, और यहाँ पर जब स्टेटस पे आया तो यहाँ पर ये इमेज डिलीवर हो गई है। मतलब फॉर एग्जांपल 27/4 मतलब 22/4 मतलब चौथे महीने की 22 तारीख को फॉर एग्जांपल आपकी ट्रांजैक्शन स्टार्ट हुई है, और वो कंप्लीट कब हुई है 22 को आपको जब डिलीवरी हो गई है किसी भी चीज़ की, तो वहाँ पर उसने क्लियर कर दिया। और अब यहाँ पर उसने क्या कर दिया, यहाँ पर उसने अपडेट में क्या कर दिया कि जो उसकी स्टेटस है उसमें से जो उसकी अमाउंट है उसमें से वो 50 रुपीज़ क्या कर दे, वो माइनस कर दे। तो ये देखें, जब बिफोर इमेज डाटा आया तो वहाँ पर वो माइनस हो के 750 से 700 हो गया। नेक्स्ट हमारे पास है जी ये डाटाबेस का ट्रायल उसने बताया। बेसिकली ये डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम रिकवरी ट्रांजैक्शन दैन दिस ट्रांजैक्शन लॉग्स, उसके बाद ट्रांजैक्शन चेंज लॉग, डाटाबेस करंट, डाटाबेस बैकअप, ये आप लोगों ने देख लेना है। और यहाँ पर हमें वो क्या कर रहा है, फ्रॉम दी बैकअप एंड लॉग्स डाटाबेस कैन बी रिस्टोर्ड बाय द रिकवरी मैनेजर इन द केस ऑफ डैमेज और लॉस। बेसिकली डाटाबेस जो है वो रिकवरी मैनेजर क्या करेगा, आपको वो प्रोवाइड कर देगा अगर आपका डाटा लॉस हो गया। रिकवरी एंड री स्टार्ट प्रोसीजर, स्विच, रीस्टोर, री रन, उसके बाद बैकअप बैकवर्ड रिकवरी, रोल बैक, उसके बाद फॉरवर्ड रिकवरी, रोल फॉरवर्ड। यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोग देखें स्विच क्या होता है। स्विच बेसिकली एट लीस्ट 2 कॉपीज ऑफ द डाटाबेस मस्ट बी केप्ट एंड अपडेटेड। अब बेसिकली अब वो क्या कह रहा है आप लोगों को कि जो डाटाबेस है उसकी 2 कॉपीज़ होनी चाहिए, और वो वहाँ पर क्या होना चाहिए, अपडेट होना चाहिए रैपिडली। आप लोग उसको अपडेट क्या करें, और दोनों को एक टाइम पे अपडेट करना है, ठीक है। इम्प्लीमेंटेड इन रेड 1 सिस्टम्स। बेसिकली रेड 1 सिस्टम रेड में पढ़ा चुका हूँ, प्रोसीजर्स, एडवांटेज और डिसएडवांटेज हम नहीं पढ़े इसकी। नेक्स्ट हम लोग चल रहे हैं रीस्टोर। अब reproducing the data, reproducing the day's transactions basically against the backup recovery of the database। उसके बाद वो यहाँ पर ये कहना चाह रहा है आपको कि यहाँ पर देखें आप लोग reproducing the day's transactions up to the point of failure। बेसिकली यहाँ से ट्रांजैक्शन जब तक रिकवर नहीं होती वहाँ तक, उसके बाद अगर फेल हो गई तो उसी को वहाँ से कंटिन्यू करके आगे फॉरवर्ड कर दे यूज़र को ताकि वो कर दे। अब बैकवर्ड रिकवरी, रोल बैक, basically apply before images of the records that have been changed to the database, restore the database to an earlier state। basically यहाँ पर देखेंगे used to reverse the change made to the transaction that have been aborted और terminated abnormally। बेसिकली यहाँ पर वो क्या करेगा, रिवर्स कर देगा उस प्रोसीजर को अगर वो प्रोसीजर वो क्या हो गया, फेलियर हो गया या उसमें कोई भी इशू हो गया। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, फॉरवर्ड, बेसिकली रोल फॉरवर्ड स्टार्ट्स विद एन अर्लियर कॉपी ऑफ द डाटाबेस अप्लाइंग आफ्टर इमेजेस ऑफ द डाटाबेस प्रेफर्ड टू द रीस्टोर रीरन। सॉरी, डू नॉट नीड टू रीप्रोसेस ईच ट्रांजैक्शन, ओनली द पॉसिबल रीसेंट आफ्टर इमेज ऑफ द रिकॉर्ड नीडेड टू बी अप्लाइड। बेसिकली यहाँ पर वो कहना चाह रहा है कि अगर पूरा प्रोसीजर को दोबारा करने की ज़रूरत नहीं, कि सिर्फ वो ट्रांजैक्शन जो रिसेंटली इमेज पे हुई है, जो रिसेंटली टाइम पे हुई है, आप उसी को क्या करें, फॉल बैक को दोबारा यूज़ कर रहे हैं। आप इन लोगों को कंप्लीट करने की ज़रूरत नहीं। अब इसमें मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ बैंक्स की। इसको छोड़ दें, सिर्फ बैंक्स का एक पॉइंट ऑफ व्यू ले लें कि पहले बैंक्स में क्या होता था कि जब हम ट्रांजैक्शन कराते थे तो फॉर एग्जांपल यहाँ से ट्रांजैक्शन हो गई है, मगर जहाँ पर डिलीवर होने हैं या जहाँ पर ट्रांजैक्शन हुई है वहाँ पर क्या हुआ है, सिस्टम क्या हो गया, क्रैश हो गया या कोई भी इशू हो गया।
फॉर एग्जांपल इस यूज़र के अकाउंट से पैसे निकल गए बट उस यूज़र के अकाउंट में पैसे अभी तक नहीं गए। तो इस स्टेटमेंट का जो नुकसान था ना वो क्या होता था, इस यूज़र को होता था क्योंकि यहाँ से पैसे चले गए और ये आपसी लड़ाई भी फॉर एग्जांपल बन सकती है कि मैंने पैसे दे दिए आपको नहीं मिले तो ये आपका मसला है। अब वो बंदा कहता था आपने भेजे ही नहीं, आप फ्रॉड ये कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वैसे कर रहे हैं। तो उससे बचने के लिए अच्छा क्या हुआ कि ट्रांजैक्शन स्टेटमेंट ऐसे हो गई कि अगर यहाँ से ट्रांजैक्शन स्टार्ट हुई और एकदम से सिस्टम फेल कर गया तो वो ट्रांजैक्शन बिल्कुल ही रिवर्स हो जाएगी, बिल्कुल ही बैक चली जाएगी, हमें दोबारा ट्रांजैक्शन करनी पड़ेगी, ठीक है। या अगर इसमें एक और केस बनता है कि ये तो गया रिवर्स के ट्रांजैक्शन स्टार्ट हो, अगर यहाँ से डिडक्ट हो गया और वहाँ पे ऐड नहीं हुए तो ये भी क्या होगा, यहाँ से तो डिडक्ट हो गए, वहाँ पर ऐड मस्ट होंगे। यहाँ तो कंप्लीट मतलब फॉर एग्जांपल प्रोसीजर होगा, कंप्लीट साइकिल होगा, यहाँ तो कंप्लीट साइकिल नहीं होगा, ठीक है। इसीलिए आपको कहते हैं समटाइम्स सिस्टम इज़ बिजी। अब यहाँ पर आता है बेसिकली रोल बैक। यहाँ पे को कह रहा है रोल बैक किया बता रहा है आपको कि देखें डाटाबेस विद चेंजेस बिफोर इमेजेस डाटाबेस, यहाँ पे क्या लिखा है डाटाबेस विदाउट चेंजेस, ठीक है। रीस्टोर टू अर्लियर स्टेट, बेसिकली यहाँ पर रोल फॉरवर्ड। देन यहाँ पर देखें डाटाबेस विदाउट चेंज आफ्टर इमेजेस, जो चेंज किए हमने, ठीक है, रिजल्ट ऑफ ट्रांजैक्शन हुआ है, उसके बाद हमने जो चेंजेस के साथ इमेजेस है वो लगा देना है। अब यहाँ पर आपके पास कुछ क्वेश्चंस है जो मैं आपको दे रहा हूँ, जो आप लोग खुद करने हैं। बेशक आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, इसी का इंशाल्लाह फ्यूचर में क्विज़ भी होगा आपका, जिसको क्विज़ नंबर 4 हम नेम देंगे इंशाल्लाह। पूरे मतलब अलबत्ता मिड से पहले जितना भी मतलब मिड तक और मिड से बाद जितना भी पढ़ा हुआ है पूरा आपका एक क्विज़ नंबर 4 में टेस्ट होगा। मगर ये कुछ क्वेश्चन हैं जिनको आप लोगों ने देखना है कि आप लोग कैसे इनको सॉल्व करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन मैं मार्क कर रहा हूँ, अगर फिर भी किसी को कोई क्यूरी है, कोई क्वेश्चन है तो वो पूछ सकते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चंस आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। पहला क्वेश्चन है व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेशन। बेसिकली फंक्शन हम लोग पढ़ के आए डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेशन के कि क्या है हमारे पास। नेक्स्ट हमारे पास व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेशन। डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेशन के फंक्शंस क्या हैं, डाटा एडमिनिस्ट्रेशन और डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेशन। थ्रेड्स हमारे पास जो होते हैं वो डेटाबेस सिक्योरिटी के लिए क्या होते हैं। हाउ 7 डेटाबेस features can be help us to manage can help manage database security. How to backup database. अच्छा, what are the 4 recovery and restart procedures। बेसिकली यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस हैं जो आप लोगों को मेंशन कर दिए मैंने, आप लोगों ने इनको खुद करना है, इनको खुद ढूंढे गूगल पे ताकि आपके फाइनेंस के एग्जाम्स में इस तरह के अगर क्वेश्चन आए तो आप लोग इजीली उनको कर सकें। MCQs बेस्ड पेपर है बट स्टिल आप लोगों को यहाँ पे इसको करना पड़ेगा। आई होप सो आज का लेक्चर आपको समझ आ जाएगा। अगर आपको फिर भी कोई क्वेश्चन है तो आप लोग मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।